प्रगति यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिनेश सर के इस फिर से एक वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे और ये सब्जेक्ट रहेगा सर मावली हॉर्स शो। अच्छा जी, अच्छा। मावली हॉर्स शो तो मतलब मावली पशु मेला तो हमेशा से काफ़ी समय से लगता आया है और एग्जैक्टली तो आप ही बता पाएंगे कितने समय से चल रहा है वो। बट इस बार आप लोगों ने कुछ इनिशिएटिव लेके घोड़ों को लेके वहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश की और कुछ नया किया भी। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये मोटिवेशन कहाँ से आया है? एक्चुअली क्या हुआ था कि मावली मेला तो वहाँ पशु मेला तो हर बार लगता है। जी। और मैं मोर देन 40 ईयर 40 साल से घोड़ों का कर रहा हूँ, तो वहाँ घोड़े आते भी थे। ठीक है। 2 घोड़े 10 घोड़े 20 घोड़े आते थे, तो हम लोग वहाँ खरीदने भी जाते थे और देखने भी जाते थे। बट ज्यादातर दूसरे एनिमल्स रहते थे। हाँ, ज्यादा गाय भैंस तो मेन है वहाँ का। अच्छा। गाय भैंस और बैल का वहाँ मेला है। ओके। घोड़े आते थे। और हमारे एरिया में छोटे छोटे बहुत सारे मेले लगते हैं। हम्म। जैसे कुंवरिया का मेला लगता है, एक देवगढ़ का मेला लगता है, वहाँ भी 10-20 घोड़े आते हैं आसपास के। और मावली का भी मेला लगता है। ठीक है। तो हुआ क्या था कि बहुत सालों से हमारे इधर के लोग सोच रहे थे एक शो कराए, शो कराए, शो कराए। पर्टिकुलरली मेरा ये है कि मैं थोड़ा रिंग में कम, मैंने कभी रिंग में घोड़े लगाता नहीं हूँ। ठीक है। और ये नहीं बोल सकता हूँ कि फ्यूचर में नहीं लगूंगा। हम्म। मगर मुझे थोड़ा सा शो का कम शौक है। ठीक है। मगर हमारे मेवाड़ में बहुत अच्छे घोड़े हैं। और मेरे फ्रेंड है गणेश जी गुजर, और 2-4 लोग हैं, तो इन्होंने 2-4 बार बोला कि भाई अपन कोई अच्छा शो कराए ये वो। तो जब हम लोगों ने डिस्कस की तो मैंने कहा भाई शो तो चलो मैं आपका साथ हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मेरा ये मेन है कि भाई शो के साथ एक मंडी हो, ठीक है। जहाँ पर घोड़े खरीद बिक्री हो और लोगों को फायदा पहुंचे। और शो आप 1 साल करा लोगे, 2 साल करा लोगे, 5 साल करा लोगे, और शो कराने के लिए आपको लोगों से पैसे लेने पड़ेंगे। हर बार पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि शो में खर्च होता है। ऐसा नहीं कि फ्री में शो हो जाएगा। सही बात है। और शो के अंदर आप 100% सेटिस्फाई लोगों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कोशिश करोगे अच्छा करने की तो 85%, 80-90%, कुछ शो में 40% ही लोग खुश होते हैं। सही बात तो है। आप थोड़ा अच्छा कर सकते हो, मगर आप 100% नहीं कर सकते हो, और उसके लिए आपको हर साल पैसे की जरूरत होगी। और बेनिफिट खाली वो नाम का होगा। हाँ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया भी एक मंडी भी हम डेवलप करें। ठीक है। तो हम मावली गए, मावली में हमने जगह देखी, तो उन लोगों ने हमें जगह बहुत कम देने की बताई, क्योंकि उनके ऑलरेडी वहाँ आप ये तो नहीं कि जाते ही आप पूरी जमीन पे कब्जा कर लो। गवर्नमेंट अथॉरिटी से गवर्नमेंट अथॉरिटी जो चेयरमैन वगैरह थे, तो हमने उनको हमारा जो आइडिया बताया। और हमारा भी ये था भी हम अपन एक छोटा शो कर रहे हैं, 100-150 घोड़े आ जाएंगे और एक मंडी का करेंगे करेंगे। ठीक है। तो वहाँ हमने जगह अलॉट करवाई। फिर हम 12-20-25 लोग थे, हमने आपस में मीटिंग की, पूरा तैयार किया मैप। अच्छा, हर आदमी की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे मान लो मेरी स्पेशलिटी ये है, मतलब मैं जो मानता हूँ कि मैं लोगों को इकट्ठे कर सकता हूँ और घोड़ों को बुला सकता हूँ। ठीक है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैं जब नॉर्मल टाइम होता है उन लोगों के काम आता हूँ। अगर मैं उनको बोलूंगा भाई तेरे 2 घोड़े लेके आने मेले में, तो वो पक्का लेके आएगा। और मैं लोगों को बुला सकता हूँ क्योंकि मैं उनके काम आता हूँ। जी नहीं सर, वैसे भी वैल्यू का आपकी वर्ड्स की रखते हैं लोग। भाई जैसे गणेश जी भाई साहब हैं, तो वो रिंग के अंदर थोड़ा उनको ज्यादा नॉलेज है, उनके खुद के घोड़े लगाते हैं। तो अगर किसी को बोलेंगे भैया यार तेरा ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है, तू अगर रिंग में लगाएगा तो नंबर आ सकता है, क्योंकि उनको उस बारे में ज्ञान है। तो आदमी उसको फॉलो करता है, तो वो उनके कहने से बहुत से लोग रिंग में घोड़े लेके आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे कुछ मित्र हैं जिनको अलग अलग फील्ड के अंदर उनकी स्पेशलिटी है। किसी को ये है कि भाई स्टेज कहाँ लगेगी, रिंग कहाँ होगी, टेंट कैसे लगेंगे, अपने को इवेंट सेटअप पूरा इवेंट सेटअप। तो हमारे पास एक पूरी बहुत अच्छी टीम थी, तो हमने पूरा अच्छा सेटअप किया और शो करवाया। पहले तो हमें ये था भाई कि भाई हमारे पास जज कहाँ से आएंगे। और अच्छा, इस मेले को कराने के पीछे मेरा एक रीज़न ये भी था, स्पेशली कि लास्ट 5-7-8 सालों से मैं सुनता हुआ आ रहा था। मेरे सब हमारे घोड़े वाले भाई हैं पंजाब से, महाराष्ट्र से, और कभी कभी हमारे ग्रुप में भी बहुत टॉक होती थी। जो हमारे कुछ यहाँ के लोकल लोग भी, हाँ लोकल और बाहर के लोग, जो हमारे जो ग्रुप बने हुए घोड़े के, उसमें होती थी कि भाई राजस्थान में घोड़ा खत्म हो गया। हाँ। अभी अभी बीच में, अभी तो वापस लोगों को मालूम है कि हो गए। तो 3-4 साल पहले जब ये कभी भी बातें होती थी तो लोग बोलते हैं अरे यार राजस्थान के घोड़े बिक गए, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े पंजाब चले गए, महाराष्ट्र चले गए,
वहां चले गए, राजस्थान में घोड़े नहीं है। तो हर बार मैं उन लोगों को ये बोलता था, भैया राजस्थान एक ऐसा ग्राउंड है, ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ का, ये हमेशा प्रोड्यूस करने वाला रहेगा, यहाँ कभी खत्म नहीं हो सकता यहाँ पर। तो उस टाइम भी मैं उंगलियों पे उन लोगों को घोड़े गिनवाता था राजस्थान के। तो एक उंगलियों पे गिनवाना, एक मुंह से गिनवाना, लोग मानते नहीं है, और एक विजुअल दिखाना। तो हमारे बातें तो होती रहती, अच्छा बहुत हैप्पी टॉक होती थी। कोई बोलता अरे यार क्या तो दिनेश जी आपके यहाँ के तो घोड़े खत्म हो गए। मेरे फ्रेंड है वो मुझे बोलता अरे दिनेश जी सब पंजाब चले गए। मैं कहा नहीं है, देखो घोड़े बिक गए, घोड़े बिकने के लिए, मगर हमारे यहाँ नई खेप तैयार हो रही है। तो उनको उंगली पे गिना था, मगर वो एक मजा नहीं आता था। तो मेरा एक मेन एम था कि मैंने कहा मेवा हम एक शो कराएंगे। तो फिर हमने एक मेवाड़ का शो कराया। उसमें हमने जो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट सिर्फ मेवाड़ के घोड़ों को इन्वॉल्व किया, और डिस्प्ले के अंदर ऑल ओवर कहीं के भी आ सकते थे, और मंडी में कहीं के भी आ सकते थे। अब हमने वहां पर जो मेवाड़ का किया, और आप यकीन मानना हम जो 10 से 12 लोग कोर कमेटी मेंबर थे, उनके घोड़े हमने रिंग में अलाउड नहीं किए जी। ठीक है, बिल्कुल। मैं था मावली शो में, मैंने शूट किया। अच्छा, तो 2-2 4-4 घोड़े तो हमारे पास है जो रिंग के काबिल थे। तो अब अगर हम 12 लोगों ने हमारे खुद के घोड़े नहीं लगाए, यानी 60 घोड़े तो हमने बाहर निकाल दिए। बिल्कुल। ठीक है, मेरे पास 20 घोड़े हैं, गणेश जी वैसा के वहाँ फार्म पे और सौरभ जी वैसा के 60 घोड़े हैं। आज जो हुनैद भाई ने जो यहाँ फार्म लगाया मावली, उनका 50 घोड़े हैं। अभिमन्यु सिंह जी के घोड़े हैं, खेमपुर में घोड़े हैं, समीर भाई सावा के पास घोड़े हैं। तो हमने इन सबको हटा के फिर भी हमारे वहाँ जो स्टेलियन रिंग हुई उसके अंदर 20 घोड़े तो डिस्प्ले में थे, और 22 से 25 घोड़े रिंग के अंदर थे, सिर्फ मेवाड़ के। आप समझ लो अगर मेवाड़ के अगर 50 घोड़े वो, और मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे 20% घोड़े ही थे। हमारे जो मेवाड़ के जो घोड़े थे ना, वो 20% ही थे, टोटल 350 घोड़े आए। ठीक है, अगली बार हमारी ये होप है कि नेक्स्ट ईयर हम ये कम से कम मिनिमम 700 हॉर्सेज उस मंडी में आएंगे। रिंग का हो सकता है इस साल जो नंबर था उससे ज्यादा बढ़ के आए। हाँ। मगर रिंग क्या मावली जो अभी आपने जो शो कराया, मंडी कराई, इसमें आपको जितने हॉर्सेज अभी आए उतने की भी एक्सपेक्टेशन थी आपको? नहीं, बिगिनिंग में हम खुद छोटा मान रहे थे ना। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड है ऑल ओवर इंडिया, उन लोगों ने बोला यार आप लोग मावली मेला करा रहे हो यार, हम आना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार हम तो बहुत छोटा करा रहे हैं, आप 500 या 1000 किलोमीटर से अगर आओगे और आपको वहाँ 150 घोड़े देखने को मिलेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्या तो मगर फिर बाद में जब इतना बढ़िया शो हुआ, और हमें भी एक्सेप्टेशन ऐसी नहीं थी कि इतना बढ़िया हो जाएगा, तो 350 से 400 घोड़े आए। उसके अलावा अब अगले फिर हमने रियलाइज किया कि हमने लोगों को क्यों नहीं आने दिया, मतलब उनको क्यों डिमोरलाइज किया। बहुत से लोग आए थे, अगर वो आते वहाँ आने से रोका आपने क्या भाई आप फालतू में, देखो क्या होता है ना, एक हेल्दी कन्वर्सेशन कि भैया छोटा एक इवेंट होने वाला है, छोटा हो रहा है यार, आप आके फालतू, मतलब एक तो पुष्कर जैसा भी मेला कोई आना चाहता, हम बोलेंगे आओ आओ बहुत बड़ा मेला होता है। तो वहां पर क्या था कि फिर बाद में मैंने रियलाइज किया, हम लोगों ने रियलाइज किया यार अपने लोगों को क्यों बोला, क्योंकि अगर वो मेला देखने भी आते 2 दिन के लिए, विद इन 100 किलोमीटर एरिया वी हैव मोर देन 1000 हॉर्सेज, तो वो लोग वो घोड़े तो देख सकते थे ना, राइट बात है। विद इन आप समझ लो हमने जहाँ मेला कराया वहाँ 10 किलोमीटर के एरिया में 300 घोड़े हैं। Oh my God! क्या खेमपुर में आज खेमपुर रावले के अंदर 30 घोड़े हैं। रावले के अलावा भी बहुत घोड़े हैं खेमपुर में। नहीं खेमपुर में आज आसपास वहाँ बाबूलाल जी सरपंच वगैरह, मतलब आप समझ लो मावली जो पंचायत है उसके अंदर 75 हॉर्सेज, और जहाँ मेला स्थल था वहाँ से 5 किलोमीटर के ऊपर हुनैद भाई का फार्म है, वहाँ 10 किलोमीटर के रेडियस में आप अगर काउंट करोगे 300 घोड़े। अब 300 घोड़े देख, तो अब हमने अगले साल तो ये सोचा भैया कि ऑल ओवर इंडिया अगर आपको घोड़े देखने, अच्छे घोड़े देखने, तो आप आओ क्या आप मेले के अंदर तो घोड़े देखोगे, मगर आप 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर हम आपको कम से कम 700 गुड हॉर्सेस दिखाएंगे। और गुड क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। भाई आज केलवा के अंदर बहुत अच्छे घोड़े हैं, हमारे यहाँ वीरम देव सिंह जी उनके पास बहुत अच्छे घोड़े हैं, उदयपुर सिटी पैलेस के बहुत अच्छे घोड़े हैं, और हमारे मेले का मेन सबसे बढ़िया ये रहा कि श्री जी के वहां से राजस्वरूप घोड़ा आया, जो लोग इजी नहीं देख पाते हैं। आज सिटी पैलेस का जो राजस्वरूप घोड़ा है वो आपको एटलीस्ट 2 या 3 जगह अगर आपका लिंक है, परमिशन मिलती तो आप वो घोड़ा देख सकते हो। राइट बात है। अब श्री जी ने अगर हमारे लिए वो घोड़ा वहाँ मावली मेले में भेज दिया, अवेलेबल करवाया कॉमनली, और आज समझ लो हर फार्मर ने देखा, हर फार्मर ने फोटो खिंचाया, हर आम आदमी ने जिसको मतलब घोड़ा उसने उसके रीच में नहीं है, जो रीच में नहीं है, मगर उन लोगों ने देखा, उन्होंने अप्रिशिएट किया क्या, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कहीं ना कहीं।
और अच्छा होता कि आप खुद भी आप अगर मेले में अगर उपस्थिति होती तो। हाँ आपने खैर वो अगले साल सोचते हैं पधारेंगे। और अच्छा दूसरा एक ये रहा कि मेरा जो मंडी का जो मेन सब्जेक्ट का भी मंडी रहे, तो अभी क्या हुआ कि जो दो चार व्यापारी आए थे ना, तो मैंने सोचा बेचारा इतना 50,000 25,000 खर्चा करके आए, क्या पता कुछ बिका या नहीं बिका। तो पुष्कर में वो व्यापारी आया था जो घोड़े वहां लेके आया था, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा कुछ व्यापार वगैरह हुआ या नहीं हुआ, या 50,000 खर्चा करके गए। उन्होंने बोला भाई साहब हम 5-7 लोगों ने 70 लाख रुपीज का धंधा किया है। अरे बाप रे, 70 लाख रुपए के उनके घोड़े बिके मावली हॉर्सों में। ओह माय मतलब गॉड। ये मेरे को तो ये था ना कि भाई आज जैसे कोई व्यापारी है 5 घोड़े लेके आया है और उसको 10,000 रुपए आने का लगा, 10,000 जाने का लगा, टेंट हमने करा दिया है और 10,000 रुपए उसको खिलाने का लगा, 30,000 का घाटा ही हुआ ना अगर एक भी नहीं बिकता है तो। मगर जब हमने उस व्यापारी को पूछा, और वो 4-5 व्यापारी जो घोड़े लेके आए थे उनको पुष्कर में मिले थे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा कुछ एक आधा कुछ बिका या नहीं बिका, खर्चा वर्चा निकला कि नहीं निकला। तो उन्होंने बोला कि हम 5-7 जने हैं, होल ग्रुप 70 लाख रुपीज। अब 70 लाख रुपए का अगर खरीद बिक्री हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और हो गई। मैं आपको बोलता हूँ अगले साल 3 करोड़ से ज्यादा के घोड़ा घोड़ी बिकेंगे। और नहीं तो मैं आपको पेपर में बताऊंगा कि ये देखो आप बिके 3 करोड़ से ज्यादा घोड़ा घोड़ी बिकेंगे विद प्रूफ। और 700 से 1,000 घोड़े वहां आएंगे और ऐसे स्टेलियन, ऐसे कोल्ट और ऐसे फिली आएंगे कि लोगों को मजा आएगा। और अच्छा कोशिश देखो हम शो तो मेवाड़ का ही करेंगे जी। जो जो रिंग कराएंगे वो मेवाड़ की कराएंगे, लोकली कराएंगे, क्योंकि वो हम इतना बड़ा नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि अगर जब आप जितनी बड़ी कराते हो उतना आपके अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हो, कंट्रोवर्सी होती है। हर आदमी आपको स्पॉन्सरशिप देना चाहता है। अगर आपने किसी से पैसे ले लिए और उसका घोड़ा लग गया तो आपको थोड़ा ऑब्लाइज होना पड़ता है, अगेन पार्शियलिटीज और पार्शियलिटी हो जाती है। और हमारा मेन नियम है कि जो नेशनल लेवल पे घोड़े जीते हुए हैं, आज जैसे गणेश जी साहब के नेशनल लेवल पे जीते हुए हैं, सौरभ जी के जीते हुए हैं, हुनैद भाई का अभिजीत घोड़ा जीता हुआ नेशनल लेवल पे, तो उस नेशनल लेवल का जो नंबर 1 आया उसको वहां लगाने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है। आज सुरेश जी भाई साहब हमारे मेंबर थे, उनका महावीर घोड़ा बालोतरा में जीता हुआ था, उन्होंने नहीं लगाया। वो डिस्प्ले में लाना चाहते थे, हमने कहा डिस्प्ले में लेके आओ, डिस्प्ले में लाना चाहते, मगर वो ग्राउंड पे इतना वर्क कर रहे थे कि वो ला भी नहीं पाए। तो हम खुद के घोड़े नहीं आए। तो ये हमारा है कि मिनिमम 700 हॉर्सेस, इट विल बी 3 करोड़ से ज्यादा का वहाँ खरीद। सावा से भी घोड़े डिस्प्ले में लगे और आपके हुनैद भाई के घोड़े भी डिस्प्ले में लगे, चित्तौड़ साइड के भी बहुत आए थे। और गणेश जी भाई साहब के घोड़े भी डिस्प्ले में लगे। वो तो सब लोगों को पता ही है, सब साक्षी हैं वीडियोस। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एफर्ट था आपका ये, और फर्स्ट टाइम के लिए, इट्स वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज हॉर्स शो हैपेंड इन। हाँ नहीं एक्चुअली देखो क्या होता है कि छोटा मोटी चीजें तो होती रहती है। अब अगर आप 20 घोड़े लगे तो आप 20 लोगों को हैप्पी नहीं रख पाओगे, आप 5 लोगों को इनाम दे रहे हो। इवन वो जो 5 लोगों को जिसको इनाम दे रहे हो ना, उसको ही हमेशा रहता है कि मेरे को 4था नंबर दिया, मेरा घोड़ा दूसरा नंबर था। इन लोगों की भी उसमें भी पार्शियलिटी लग जाती है उनको। दूसरा नंबर को ये लगता है कि मेरा घोड़ा फर्स्ट था, ये तो होता ही होता है। मगर फिर भी आज जैसे मैं 12 तारीख को पुष्कर पहुंचा था और 12 से 15 में पुष्कर में था, जिन लोगों से मिला उन्होंने एक ही बात कही मेरे को कि यार दिनेश जी शो आपने बहुत जोरदार कराया। और हमें नहीं था, मतलब अब आज लोग 500 या 1000 किलोमीटर दूर बैठ के अगर हमें बोल रहा है कि हमारा मेला बहुत सक्सेस रहा, तो हमारे लिए इससे बड़ी चीज क्या होगी? बड़ी बात क्या होगी? क्या? और मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि आपको लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। जब आप कोई कराते हैं ना तो भाई डोनेशन मांगना पड़ता है। हमारे पास 18 तारीख को हमारा शो था और 18 तारीख को शाम को 5 बजे लोगों ने आके हमें पैसे दिए कि यार ये हमने आपको बोला था, ये पेमेंट ले लो। क्यों? बाकी नॉर्मली क्या होता है जब शो खत्म हो गया आप पैसे की क्या जरूरत है? क्या जरूरत भाई? शादी, लोगों को शादी के पहले पैसे की जरूरत होती है। जब वो मंडप में बैठ गए और फेरने फिर गए तब तो क्या जरूरत है? कौन? मगर लोगों ने हमें आगे रह के दिया। और जिन लोगों ने पैसे मतलब एक्टिवली पार्ट लिया लोगों ने, और जिन लोगों ने पेमेंट किया उन लोगों ने हमें हमारा, क्योंकि हमें कुछ करके दिखाना था। आज जैसे वहाँ का चेयरमैन था नगर पालिका का, उसने हमें दी थी छोटी लैंड। इस साल उसने बोला कि आपको 50% लैंड आपको मिलेगी। मतलब वो जितनी वहाँ जगह हैं वो जगह आपको चाहिए, मैं दूंगा, क्योंकि आपने शो बहुत अच्छा कराया। ठीक है। जिन लोगों ने हमें डोनेट किया, किसी ने 10,000 किया, उसने बोला अगले साल आपको 20,000 चाहिए, हम देंगे, क्योंकि हमने कुछ करके दिखाया। आज हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स वगैरह है, उनको भी हमने इनवाइट किया, वो आए, उन्होंने सोचा छोटा शो कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, आपको जो हमसे हेल्प चाहिए हम करेंगे, क्योंकि आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर आप करके नहीं दिखाओगे तो बहुत सारे शो होते हैं, फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो पार्टियां कर रहे हैं और ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं।
मगर और हमारा तो हमने फिर उंगलियां उठने लगती है। शो कराने के पहले भी हमारा एक मेन एम था, इन केस हम अगर हमारा को फाइनेंशियल हमने 10,000 रुपये सब लोगों ने दिए, कम पड़ जाते तो हम जो 20-22 लोग हैं 10,000 और मिला के ऐड कर देंगे। हम तैयार थे, मगर हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आप समझ लो हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ, हमने तो सबको हिसाब दिया है, हिसाब देना जरूरी है। 1 रुपया जिसने दिया उसको भी हिसाब दिया है, जिसने 10,000 दिया, जिसने 50,000 दिया उनको भी हिसाब दिया कि भाई ये खर्चा हुआ ओपन प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास टोटल 7.5 लाख और कुछ रुपए इकट्ठे हुए, 5.5 लाख का खर्चा हुआ, 1.5 लाख रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हमने ही हमारे ग्रुप मेंबर को बिल्कुल नॉमिनल इंटरेस्ट पे दे दिया है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट देना भी एक पार्शलिटी होती है कि भाई आप क्यों दे दिया। आज अगर वो पैसे लेके मैं रख लूं 1 साल, क्यों रख लिए। हमने उनका एक नॉमिनल इंटरेस्ट डिसाइड किया है, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो अगले साल उन पैसों के साथ में ऐड करके दे देगा, ऐड करके नेक्स्ट ईयर मेले में उपयोग करेंगे। सही बात अच्छा करेंगे। सही बात है, यही है, बहुत अच्छी बात है और काफी अप्रिशिएटिंग है। हाँ नहीं अच्छा, लोगों ने फर्स्ट एफर्ट्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा है ना। अगर फर्स्ट की तरह से देखें तो अगर आपने 4-5 बार किया होता और उसके बाद अगर इतना हिट होता तो फिर बात अलग थी, बट पहली बार के लिए बहुत अच्छा। बहुत सी देखो, हमने हमारे जो ग्रुप मेंबर थे, कोर कमेटी मेंबर थे, हमने 17 हमारी खामियां नहीं बोल सकते, मगर हमारी कमजोरियां कि हम उसको बेटर कर सकते थे। छोटे छोटे लूप होल्स, छोटे लूप होल हमने, आप समझ लो कोई भी जब शो होता है, मेला होता है, अगर सक्सेस नहीं होता ना तो लोग बाग शाम को ऐसे बिखर जाते हैं, कोई उसके घर चला गया, कोई 4 दिन तक मिलता नहीं है। आप हम समझो कि हमारा जब शो खत्म हुआ, मेला खत्म हुआ 18 तारीख को, उसके बाद 4 दिन कंटिन्यू हमारी मीटिंगें चली, कभी काकरोली चल रही, कभी मावली चल रही, कभी मेरे फार्म पे चल रही, 4 दिन बराबर, बाकी कोई नहीं मिलता है, मेला खत्म, सब अपने अपने घर। उसके बाद में हमने 17 सब्जेक्ट के ऊपर डीब्रीफिंग मंथन किया कि ये अपनी चीजें अपनी वजह से रही है, इसको अगले साल कैसे सुधार कर सकते हैं क्या। आप बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे शो देखे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज देखे हैं, वहां पर मेला खत्म होते ही लोग 4-4, 5-5 दिन मिलते नहीं है, और हमारा ऐसा 4 दिन तक कंटिन्यू मंथन रहा कि अगले साल क्या करना है क्या। तो वो उस एंथुसियाज्म से स्टार्ट किया था आपने, एनर्जी पॉजिटिव थी, जो लोग थे पॉजिटिव थे, तो फिर होना ही है अच्छा, डेफिनेटली सर। सो अभी वैसे तो सर अब आज की तारीख में जो ब्रीडिंग का और जो शोज में जिस तरह से क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस बढ़ रही है, क्या आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। जैसे कि पहले के जो हॉर्सेस थे, या पहले जो ब्रीडिंग के मामले में लोग इतना नहीं समझते थे, ब्यूटी के मामले में, टाइप्स के मामले में, तो वो अभी क्या धीरे धीरे क्या बोलेंगे इस बारे में आप। नहीं एक्चुअली क्या होता है, लोग समझते तो पहले भी थे, मगर पहले घोड़ों का उपयोग अलग तरीके का था। आज से 20 साल पहले घोड़े को वर्क, भाई ट्रैवलिंग के लिए, काम के लिए, आज घोड़े को ब्यूटी कॉन्सेप्ट हो गई। मैं आपको ब्यूटी कॉन्सेप्ट हो गई कि कितना खूबसूरत घोड़ा है, उसकी स्किन कितनी चमक रही है, उसने पसीना जिंदगी में देखा या नहीं देखा वो पता नहीं। मगर क्या है, घोड़ों को रखने का तरीका बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया है, बहुत अच्छा घोड़े को लोग रख रहे हैं, घोड़े को बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं, और बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, नो डाउट। मगर ये ब्रीडिंग बाहर आने का एक रीजन है, लोगों को ये आप लोगों का जो यूट्यूब वगैरह है, सोशल मीडिया, इस वजह से घोड़े पहले भी अच्छे थे, मगर लोगों को मालूम नहीं था कि वो वहाँ घोड़ा इतना, और आम आदमी को पता भी नहीं था कि अच्छा क्या होता है। हाँ। तो एक ये एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ी हेल्प योगदान है। और बाकी लोग अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के कनेक्शंस ज्यादा बैठ रहे हैं। आज पहले क्या होता था कि हम लोग जब ब्रीडिंग कराते थे, विदिन 10 किलोमीटर में कहाँ घोड़ा है, क्या घोड़ी आगे हिट पे घोड़ा करा दिया, ये नहीं देखते थे भाई कि घोड़ा अच्छा है या क्या, ठीक है अपना तो बच्चा लेना है। आज 1,000 किलोमीटर लोग ट्रैवलिंग करके घोड़े लेके जा रहे हैं और उनको ब्रीडिंग करा रहे हैं, डॉक्टर की फैसिलिटी है, और कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सुधार कर रहे हैं, तो अच्छी ब्रीडिंग हो रही है डेफिनेटली। हाँ, नो डाउट। मगर ये है कि उनका उपयोग भी होना चाहिए घोड़ों का। अगर उपयोग नहीं होगा तो ये जो जितने भी कोल्ट पैदा हो रहे हैं, और जो A+ कोल्ट नहीं है, उनके खरीदार नहीं है, हाँ, वहां पे फिर दिक्कत आएगी। आज की तारीख में हर आदमी बढ़िया चाहता है। हर आदमी आज किसी भी स्टेबल पे आप चले जाओ, जिसके पास 25-50 घोड़े ना, वो क्या बोलेगा, मेरे यहाँ से 3 बच्चे ले जाओ, एक अच्छी घोड़ी मुझे दे दो, और पैसे चाहिए दे दो, ले लो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जैसे पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर आपके पास जो कोल्ड पैदा हो रहे, जो स्टेलियन बनने लायक नहीं है, या स्पोर्ट्स में, जंपिंग में, एंड्योरेंस में अगर लगेंगे, तो आप जितनी ब्रीडिंग कर रहे हो उतना उसका
खपत भी होती रहेगी। बाकी अगर आपने उनको अगर वर्क में नहीं लिए तो हर बच्चा ऑस्ट्रेलियन नहीं बनता है, और डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी में लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। अगर एक ही यूटिलिटी में चलते रहे कि आपके यहाँ बच्ची पैदा हो गई, घोड़ी पैदा हो गई, तो आप उसको ब्रीडिंग के लिए रख सकते हो, राइडिंग के लिए रख सकते हो, वो तो कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म चलती मगर रहेगी। जब आपके पास कोल्ट पैदा होता वो है, आपके हर कोल्ट ऑस्ट्रेलियन नहीं बनेगा, जिम्मेदारी बन जाता है आपकी फिर वो। तो आप उसको फिर आपको साल खराब होता है। हाँ, तो आपको आपकी जिम्मेदारी है कि उसको एक अच्छी जगह जहाँ पे अच्छी यूटिलिटी उसकी हो, आप उसको ये बढ़ाओ ना, स्पोर्ट्स बढ़ाओ ना। आप राइडिंग के लिए लोगों को इंक्रीज करो, हाँ जी, हाँ जी, इंड्योरेंस के लिए इंक्रीज करो, स्पोर्ट्स में यूज इन घोड़ों को। अच्छा, पुलिस में घोड़ों की जरूरत है, वहाँ आपके कनेक्शन बिठाओ, पुलिस में मारवाड़ी घोड़ा जाना चाहिए। हाँ, और गवर्नमेंट से इस चीज को लाना चाहिए कि स्पोर्ट्स में भी घोड़े आप गुजरात के अंदर काठियावाड़ी घोड़े सरकार खरीदती है, तो उसी तरीके से मारवाड़ी घोड़े सरकार खरीदने लग जाए, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, तो बहुत सारी उनकी डिमांड होगी तो आप सप्लाई दे पाओगे। अभी वैसे तो पुलिस में भी, आर्मी में भी मारवाड़ी घोड़े जाने लगे हैं। हाँ, अब जाने लगे हैं, मगर वो उस लेवल पे नहीं जाने। हाँ, ये भी 5 सालों से जाने लगे। रेट कम है उसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सो धन्यवाद सर, आपने आपका बहुत सारा समय डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को दिया अनएक्सपेक्टेडली, और फर्स्ट टाइम एक्चुअली क्या है, आपने मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि आपने अपने 3 बार पहले बातें हुई। जब आप उदयपुर, आपने मुझे कॉल किया, और मैं हकीकत में कोई किसी कारणवश बिजी होने की वजह से मैं नहीं दे पाया, तो मुझे थोड़ा मैंने कहा यार भाई आपने फोन किया, और मैं लगता ना, तो इस बार मुझे टाइम था, मैंने कहा नहीं आ पाई। आप बिजी थे, और डेफिनेटली वो तो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सर, आपने सोशल मीडिया के लिए जो पॉजिटिव बातें कही उसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि बेसिकली तो सोशल मीडिया को लोग गलत ही ठहराते हैं कि देखो, नहीं, कुछ लोग है ना, देखो क्या होता है कि आप अच्छा अगर कोई सब्जेक्ट लेके आ रहे हो तो वो लॉन्ग टाइम चलता है। कंट्रोवर्सी वाला सब्जेक्ट होगा ना, थोड़े टाइम अच्छा चलता है लगेगा, मगर फ्यूचर उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो आपको क्या, हमेशा देखो, आपको क्या होता है कि किसी का आपने किसी को लूट लिया, और 20 लाख रुपए आपने लूट के ले लिए, वो आप उस टाइम पैसे 20 लाख के पैसे वाले हो गए, मगर आपने 20 लाख रुपए अगर मेहनत से कमाने में आपको हो सकता है 2 साल लग जाएंगे, मगर वो पैसा आपको अप्रिशिएशन देगा। तो कंट्रोवर्सी आपको अप्रिशिएशन एक शॉर्ट टाइम के लिए दे देती है, लोग खुश हो जाते हैं, लोग आपके पास, आपके जो व्यूअर होंगे ना, वो उस टाइप के होंगे जो कंट्रोवर्सी पसंद करते हैं। मगर नॉन कंट्रोवर्सी वाला जो वीडियो होगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी जानकारी का, किसी भी सब्जेक्ट का, अच्छा सब्जेक्ट का वीडियो 5 साल बाद भी लोग बाहर निकाल के देखते हैं, राइट बात। मगर कंट्रोवर्सी वाला वो एक उस टाइम उसको एक शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस दे देगा, हाँ क्या मजा आ गया, ये हो रहा है, मगर वो इसलिए क्या कि आप तो अच्छे वीडियो बनाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये मैं आपके वीडियो देखता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, आप भी देखते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, और लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव कंटेंट ही लाते हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चीजें 10 साल बाद भी लोग याद रखेंगे जी। कंट्रोवर्सी वाली 3 दिन रखते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 दिन वो वीडियो बहुत अच्छा चलता है जी, किसी को उसने उसको थप्पड़ मार दी, उसने उसको ठग लिया, वो 3 दिन बहुत अच्छा चलेगा, मैं बोल रहा हूँ उसके व्यू बहुत आ जाएंगे। मगर जब जानकारी वाला वीडियो और किसी के काम वाला वीडियो वो 5 साल बाद भी देखेगा, और उस क्वालिटी का आदमी देख रहा है, जो उसको जरूरत समझ रहा है, उसको हेल्प हो रही है, और वो प्रिसिशन नीचे उसको भावना में नहीं बोल पाएगा, मगर वो लिखेगा कि मेरे हेल्प हो गई सर, धन्यवाद, वो दिल से बोलेगा, राइट बात है। देखो सर, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दी और किसी ने खा ली, तो वो तो 2 लोगों के लिए वीडियो हुआ ना, 2 लोगों के लिए हो गया। तो फिर आम जनता के लिए फिर आप कंटेंट क्यों बना रहे हो, जो कि ये कंटेंट तो ऐसा है सर, जो हमेशा सालों साल आज हम 20 साल पहले का वीडियो भी उठा के देख सकते हैं, 10 साल पहले का वीडियो भी उठा के देख सकते हैं। सो दैट्स, वो हमेशा के लिए एक डेटा बन जाएगा, तो उसको उसमें नेगेटिव करके क्या करना है। सो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद, आपका काफी समय लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके हम। धन्यवाद सर, धन्यवाद।